फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे शिक्षण अभिरुचि के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो छत्तीसगढ़ प्रीपेड परीक्षा और डीएड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड, अभी तक आपने शिक्षण अभिरुचि और सामान्य ज्ञान के वीडियोस नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट पे चेक कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कक्षा में छात्र छात्राओं का अध्ययन विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? तो इसका ऑप्शन है, छात्र छात्राओं में जिज्ञासा का विकास करेंगे, बच्चों को कहानियाँ सुनाएंगे या भाषण ठीक प्रकार से तैयार करेंगे, कक्षा में ज़ोर से बोलेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, छात्र छात्राओं में जिज्ञासा विकास करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। कक्षा में सृजनात्मक चिंतन के विकास हेतु शिक्षक को चाहिए कि वह कक्षा में उन्मुक्त वातावरण रखे, छात्रों को नियंत्रित रखे या उन्हें परंपराओं से न हटने दे या कदम कदम पर उनको सही दिशा प्रदान करे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कदम कदम पर उनको सही दिशा प्रदान करे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आप विद्यालय में छात्रों में सहयोग की भावना विकसित करने के लिए क्या करेंगे? आप विद्यालय में छात्रों में सहयोग की भावना विकसित करने के लिए क्या करेंगे? तो इसका ऑप्शन है, इससे संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, सभी शिक्षक मिलजुल कर कार्य करेंगे या फिर विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करेंगे या फिर मिलजुल कर कार्य करने के महत्व को बताएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, इससे संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों के निम्नलिखित में से किस गुण को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो इसका ऑप्शन है, स्वतंत्र रूप से विचार करना, विनयशीलता, आज्ञाकारिता या परिश्रम में। ठीक है, परिश्रम में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्वतंत्र रूप से विचार करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापकों के सुझाव के बावजूद कोई अपनी स्वच्छता का ध्यान नहीं रखता है तो अध्यापक को चाहिए कि वह, इसका ऑप्शन है, छात्र को अर्थदंड दे, उसके अभिभावकों को सूचित करें या कारण का पता करें या फिर अन्य छात्रों के समक्ष उसे शर्मिंदा करें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका ऑप्शन ए, छात्र को अर्थदंड दें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो छात्र कक्षा में निरंतर प्रश्न पूछते रहते हैं उन्हें दंडित किया जाना चाहिए या उन्हें कक्षा के वाद विवाद में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए या प्रश्नों का उत्तर स्वयं ढूंढने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, शिक्षक छात्र के लिए पिता की स्थिति में होता है, मित्र व हितैषी की स्थिति में होता है, माता की स्थिति में होता है या ये सभी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? ऑप्शन बी, मित्र व हितैषी की स्थिति में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, छात्रों को अपनी मातृभाषा के ज्ञान में वृद्धि हेतु क्या सुझाव संभव है? छात्रों को अपनी मातृभाषा के ज्ञान में वृद्धि हेतु क्या सुझाव संभव है? तो ऑप्शन है, घर तथा विद्यालय में मातृभाषा का ही उपयोग करें, केवल मातृभाषा की पुस्तकों का प्रयोग करें या फिर मातृभाषा के प्रयोग के बीच बीच में अन्य भाषाओं का प्रयोग ना करें और उपरोक्त सभी सुझाव आवश्यक हैं। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, मातृभाषा के प्रयोग के बीच बीच में अन्य भाषाओं का प्रयोग न करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षक का वह गुण जो उसे अन्य व्यवसायियों से अलग करता है वह है कर्मठता या
भाषण देने में निपुणता, अध्ययनशीलता या ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर है कर्मठता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी प्रभावी संचार प्रणाली में प्रतिपुष्टि का प्रयोग किया जाता है। किसी भी प्रभावी संचार प्रणाली में प्रतिपुष्टि का प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या है? विषय वस्तु को और गहराई से जानने के लिए, ग्राहक के दोषों का पता लगाने के लिए, प्रेषक के दोषों का पता लगाने के लिए, या प्रक्रिया में आवश्यक संशोधन करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? ऑप्शन ए, विषय वस्तु को गहराई से जानने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, छात्रों में बड़ों के प्रति आदर की भावना के विकास के लिए, छात्रों में बड़ों के प्रति आदर की भावना के विकास के लिए क्या करेंगे, यानी कि क्या करना चाहिए? ऑप्शन है, कक्षा में उपयुक्त उदाहरण देना चाहिए, अभिभावकों को यह जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए, आदर भाव के महत्व को बताना चाहिए, या फिर शिक्षक को स्वयं अपने से बड़ों के प्रति आदर प्रदर्शित करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कक्षा में उपयुक्त उदाहरण देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? तो इसका ऑप्शन है, बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, उसके प्रयोगों के समर्थन या फिर भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? ऑप्शन बी, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कक्षा में शांत वातावरण तभी रह सकता है जब, कक्षा में शांत वातावरण तभी रह सकता है जब कठोर अनुशासन हो, अध्यापक और छात्रों में परस्पर सहयोग हो, या फिर केवल छात्रों का सहयोग हो, या फिर मनोरंजक कहानियाँ सुनाई जाए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अध्यापक और छात्रों में परस्पर सहयोग हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आपके विचार में विद्यालय में छात्रों के शैक्षिक भ्रमण का प्रबंध करना आवश्यक होता है, क्योंकि इससे अभिभावक प्रसन्न होते हैं, छात्रों को कुछ दिनों के लिए विद्यालय नहीं आना पड़ता, अध्यापक कुछ दिनों तक कक्षा शिक्षण से मुक्त रहते हैं, या फिर छात्रों को प्रत्यक्ष संपर्क से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? ऑप्शन डी, छात्रों को प्रत्यक्ष संपर्क से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निबंधात्मक परीक्षाएं विश्वसनीय नहीं होती है, क्योंकि इनके परिणाम सदैव समान नहीं होते हैं, इनके परिणाम सदैव समान नहीं होते हैं, या इनके जांच की विधियां अलग अलग होती हैं, या इनके उत्तर प्रायः बहुत भिन्न होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इनके परिणाम सदैव समान नहीं होते हैं। ठीक है, इनके परिणाम सदैव समान नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य क्या है? बालक में आत्मविश्वास पैदा करना, बालक को बुराइयों से बचाना, बालक को ज्ञान देना, या ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी, यानी कि बालक में आत्मविश्वास पैदा करना है, बालक को बुराइयों से बचाना है, बालक को ज्ञान देना है। ठीक है, शिक्षा का उद्देश्य यही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आपके विचार से शिक्षा में हो रहे हास्य को रोकने के लिए आवश्यक है। तो विद्यालय में पुलिस की व्यवस्था की जाए, विद्यालय में पुलिस की व्यवस्था की जाए, या विद्यालय में खेल की समुचित व्यवस्था की जाए, या छात्र छात्राओं में गृह कार्य के प्रति अभिभावक की जागरूकता। तो या अध्यापकों द्वारा नियमित कक्षा शिक्षण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अध्यापकों द्वारा नियमित कक्षा शिक्षण। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन खालिस्तान काल है। तो कम महत्वपूर्ण, अमहत्वपूर्ण, अति संवेदनशील या निरपेक्ष। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है अति संवेदनशील। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, शिक्षा के स्वरूप के संबंध में आपका क्या विचार है? शिक्षा के स्वरूप के संबंध में आपका क्या विचार है? तो इसका ऑप्शन है, शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए। शिक्षा ऐसी हो जो व्यक्तियों को आगे चलकर स्वावलंबी बनाए। शिक्षा ऐसी हो जो देश के सभी नागरिकों को एक सूत्र में बांध सके, या ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या है? ये सभी। ठीक है। शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए। शिक्षा ऐसी हो जो व्यक्ति को आगे चलकर स्वावलंबी बनाए। शिक्षा ऐसी हो जो देश के सभी नागरिकों को एक सूत्र में बांध सके। तो ये क्या होगा राइट आंसर? ये सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, यदि आपके घर वालों को आपका अध्यापिका बनना पसंद नहीं है तो आप क्या करेंगी? ठीक है। यदि आपके घर वाले को आपका अध्यापिका बनना उनको पसंद नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगी? तो तब क्या करेंगे? इसका ऑप्शन देखते हैं, अध्यापिका बनने का विचार छोड़ देंगे, या घर वालों की कोई परवाह नहीं करेगी, या फिर अध्यापन कार्य के पक्ष में दलील देंगी, या उनकी इच्छा अनुसार कोई दूसरा व्यवसाय चुनेंगी। तो इसका राइट आंसर क्या है? अध्यापन कार्य के पक्ष में दलील देंगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य में नैतिक शिक्षा के शामिल करने के विषय में आपका क्या विचार है? तो पाठ्य में नैतिक शिक्षा के शामिल करने के विषय में आपका क्या विचार है? तो इसका ऑप्शन है, यह छात्रों के चरित्र के विकास के लिए लाभकारी हो सकती है, इसका कोई लाभ नहीं है, या फिर यह छात्रों पर एक बोझ मात्र है। नैतिक शिक्षा केवल पुस्तकों द्वारा नहीं दी जा सकती। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यह छात्रों के चरित्र के विकास के लिए लाभकारी हो सकती है। क्या लाभकारी हो सकती है? पाठ्य में नैतिक शिक्षा को शामिल करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट बालक वह होते हैं जो शारीरिक रूप से औसत से विशिष्ट हो, मानसिक रूप से औसत से विशिष्ट हो, या सामाजिक रूप से औसत से विशिष्ट हो, या मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेदनात्मक रूप से औसत से विशिष्ट हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? शारीरिक रूप से औसत से विशिष्ट हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, छात्र नैतिक शिक्षा को तभी ग्रहण कर सकते हैं जब छात्र नैतिक शिक्षा को तभी ग्रहण कर सकते हैं जब शिक्षक स्वयं उसका आचरण करे, या परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाए, नैतिक शिक्षा सबके लिए अनिवार्य कर दी जाए, या नैतिक शिक्षा को पाठ्यक्रम से जोड़ देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाए। क्या है? परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आपकी दृष्टि में छात्रों का अधिकतम विकास होगा? आपकी दृष्टि में छात्रों का अधिकतम विकास होगा कब? शारीरिक परिश्रम द्वारा, मानसिक कार्यों द्वारा, अच्छे साहित्यों द्वारा, या सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है फ्रेंड? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मानसिक कार्यों द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भय और दंड का प्रभाव बच्चों को अनुशासनहीन बना सकता है, इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? तो पूर्ण सहमत, आंशिक रूप से सहमत, आंशिक रूप से सहमत, ठीक है, या फिर अनिश्चित है, या पूर्ण सहमत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर है पूर्ण सहमत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके विचार में शिक्षा क्या है? आपके विचार में शिक्षा क्या है? तो इसका ऑप्शन है, साक्षर बनाने का साधन है, एक राष्ट्रीय कर्तव्य है,
समाज सुधार का साधन एवं माध्यम है, मानव का संस्कार रूपी आवरण है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, समाज सुधार का साधन एवं माध्यम है। ठीक है, शिक्षा क्या है? शिक्षा क्या है? समाज सुधार का साधन एवं माध्यम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। माध्यमिक शिक्षक के लिए, विश्वविद्यालय शिक्षक के लिए, प्राथमिक शिक्षक के लिए, सभी के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या है फ्रेंड? माध्यमिक शिक्षक के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारण है? निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का प्रमुख कारण है? तो इसका ऑप्शन है कंप्यूटर, आनुवंशिकता, राजनीतिक दल या परिवार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? परिवार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थियों को और क्या सिखाना चाहिए? एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थियों को और क्या सिखाना चाहिए? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, लक्ष्य प्राप्ति के लिए अथक प्रयास, विपरीत परिस्थितियों में भी संयम व संतुलन न खोना, समय का सदुपयोग या ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या है फ्रेंड? ऑप्शन डी, ये सभी, यानी कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए अथक प्रयास, विपरीत परिस्थितियों में भी संयम व संतुलन न खोना, समय का सदुपयोग। तो ये क्या है? ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आपके ख्याल में छात्रों के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम वह है जो उनके विकास में सहायक हो, छात्रों के स्तर के अनुरूप हो या समाज की आवश्यकताओं को पूरा करे या फिर ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, उनके विकास में सहायक हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई? सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई फ्रेंड? सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2000 से 2001 के बीच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कक्षा शिक्षण की विश्लेषणात्मक विधि के अधीन छात्र क्या होता है? अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ता है, दो ज्ञात तथ्यों की तुलना करता है, दो ज्ञात तथ्यों का विश्लेषण करता है या ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अनौपचारिक शिक्षा किनके लिए है? अनौपचारिक शिक्षा किनके लिए है? जो शिक्षा पूरी करने से पहले स्कूल छोड़ चुके हो, जो शिक्षा पूरी करने से पहले स्कूल छोड़ चुके हो, उन बच्चों के लिए जो कहीं कोई काम कर रहे हैं, या फिर उन बच्चों के लिए जो स्कूल नहीं जाते, या फिर ये सभी। तो अनौपचारिक शिक्षा किनके लिए है? इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन ए, जो शिक्षा पूरी करने से पहले स्कूल छोड़ चुके हो, तो उनके लिए है अनौपचारिक शिक्षा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विद्यालय से छात्रों के भागने का कारण है? विद्यालय से छात्रों के भागने का कारण है, इसका ऑप्शन है रुचिकर कक्षा शिक्षण न होना, रुचिकर कक्षा शिक्षण न होना, या छात्रों की शिक्षा में रुचि न होना, या फिर छात्रों को दंड न देना, या फिर अध्यापकों की समस्या के प्रति उदासीनता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? ऑप्शन ए,
रुचिकर कक्षा शिक्षण न होना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, बाल मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षक किस बात का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। यानी कि बाल मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षक किस बात का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो इसका ऑप्शन है छात्रों की अभिरुचि, छात्रों की क्षमता, या फिर छात्रों का चेतन और अचेतन व्यवहार, या ये सभी। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, छात्रों की अभिरुचि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें प्रश्न उत्तर की आवश्यकता न पड़े, अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछे, छात्र अध्यापक से शंका समाधान करे, या फिर अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रश्न उत्तर की आवश्यकता न पड़े, प्रश्न उत्तर की आवश्यकता न पड़े। ठीक है। कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली क्या है? प्रश्न उत्तर की आवश्यकता न पड़े। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विद्यालय में सभी शिक्षकों को समय पर आना चाहिए क्योंकि इससे विद्यालय के सभी कार्यक्रम समय पर होंगे, छात्रों में अच्छी आदत का विकास होगा, विद्यालय में अनुशासन कायम होगा, उपरोक्त सभी बातों का विकास होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विद्यालय में सभी कार्य समय पर होंगे। ठीक है। विद्यालय में सभी कार्य समय पर होंगे कब? जब सभी शिक्षक विद्यालय में समय पर आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, बच्चों की पढ़ाई में प्रति गंभीर न होने का कारण क्या है? बच्चों की पढ़ाई के प्रति गंभीर न होने का कारण क्या है? इसका ऑप्शन है जीवन के स्पष्ट लक्ष्य का अभाव, शिक्षा के द्वारा उन्हें पुष्ट पोषण न मिलना, या फिर अशिक्षित पारिवारिक परिवेश, या फिर ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? ऑप्शन ए, जीवन के स्पष्ट लक्ष्य का अभाव, जीवन के स्पष्ट लक्ष्य का अभाव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, किस शैली के शिक्षण को आधुनिक युग में उत्तम माना जाता है? किस शैली के शिक्षण को आधुनिक युग में उत्तम माना जाता है? इसका ऑप्शन है आदर्शवादी शिक्षण, प्रयोगात्मक शिक्षण, या व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित मनोवैज्ञानिक शिक्षण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? ऑप्शन ए, आदर्शवादी शिक्षण। ठीक है। किस शैली के शिक्षण को आधुनिक युग में उत्तम माना जाता है? यानी कि आदर्शवादी शिक्षण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ना चाहिए, इसका अभिप्राय है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं, समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, या अपवर्जक शिक्षा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर है समावेशी शिक्षा। ठीक है। समावेशी शिक्षा। ठीक है। वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ना चाहिए, इसका अभिप्राय है समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में कौन से सामाजिकरण के गौण वाहक हो सकते हैं? निम्नलिखित में कौन से सामाजिकरण के गौण वाहक हो सकते हैं? इसका ऑप्शन है विद्यालय और पास पड़ोस, विद्यालय और पास पड़ोस, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, परिवार और रिश्तेदार, और परिवार और आस पड़ोस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर है विद्यालय और पास पड़ोस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नए नए संचार माध्यमों के विकास ने कक्षा में शिक्षक के दायित्व को
नए नए संचार माध्यमों के विकास ने कक्षा के शिक्षक के दायित्व को क्या करा है, बहुत बढ़ा दिया है, पूर्ववत रखा है, घटा दिया है, निभाना आसान बना दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बहुत बढ़ा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रभावी शिक्षक की कौन सी बात छात्र को अच्छी लगती है। प्रभावी शिक्षक की कौन सी बात छात्र को अच्छी लगती है। तो इसका ऑप्शन है उसका पहनावा, उसकी विद्वता, ठीक है, या उसका पूरा व्यक्तित्व, उसकी बोली। तो इसका राइट आंसर है उसका पहनावा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, छात्रों को मूल्य की शिक्षा देना। छात्रों को मूल्यों की शिक्षा देना आवश्यक है क्योंकि छात्रों को मूल्यों की शिक्षा देना आवश्यक है क्योंकि इससे उनका बौद्धिक विकास बढ़ेगा। यह भी एक शिक्षा है। उनमें सद्गुणों के प्रति आस्था और सजगता बढ़ेगी। माता पिता प्रसन्न होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इससे उनका बौद्धिक विकास बढ़ेगा। ठीक है, छात्रों को मूल्यों की शिक्षा देना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशन का अर्थ है ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा सामान्य बच्चों के साथ होनी चाहिए। ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा सामान्य बच्चों के साथ होनी चाहिए या इनकी शिक्षा व्यवस्था अलग हो। सामान्य बच्चों के साथ उन्हें नहीं मिलाना चाहिए। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा सामान्य बच्चों के साथ होनी चाहिए। ठीक है, समावेशन का अर्थ ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रभावी शिक्षक होने की बहुत कम संभावना किसकी है। प्रभावी शिक्षक होने की बहुत कम संभावना किसकी है। वह जो हर समय अपनी विद्वता का बखान करे, वह जो नैतिक मूल्यों की शिक्षा देता है, वह जो नैतिक मूल्यों की शिक्षा देता है, वह जिसकी पढ़ाने में कोई रुचि नहीं है। तो इसका या फिर ऑप्शन ए या सी दोनों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है फ्रेंड, ऑप्शन ए और सी। ठीक है, दोनों सही हैं। वह जो हर समय अपनी विद्वता का बखान करे और वह जिसकी पढ़ाई में कोई रुचि नहीं है। ठीक है, तो ये है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एक कुशल प्रधानाचार्य के लिए आवश्यक है। एक कुशल प्रधानाचार्य के लिए आवश्यक है छात्रों व अभिभावकों से अच्छे संबंध, अध्यापकों से अच्छे संबंध, मानवीय गुणों से भरपूर व्यक्तित्व व नेतृत्व क्षमता, कड़ा व्यवहार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मानवीय गुणों से भरपूर व्यक्तित्व और नेतृत्व क्षमता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का प्रचार प्रसार क्यों आवश्यक है। शिक्षा का प्रचार प्रसार क्यों आवश्यक है। साक्षरता का प्रतिशत बढ़ाने के लिए, लोगों को समाज का उपयोग अंग बनाने के लिए, लोगों को समाज का उपयोगी अंग बनाने के लिए, शिक्षकों को नौकरी देने हेतु, लोगों को शिक्षा के प्रति आकृष्ट करने हेतु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, शिक्षा का प्रचार प्रसार क्यों आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड, इसका राइट आंसर है ये, साक्षरता का प्रतिशत बढ़ाने के लिए आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक आधार है। तो इसका ऑप्शन है व्यक्तिक अंतर, बाल अधिकार या फिर बच्चों की निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम 2009
सभी बच्चे सभी संदर्भों के समान होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? वैयक्तिक अंतर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कक्षा में पढ़ा रही हैं, उस समय आचार्य द्वारा बुलाए जाने पर आप क्या करेंगे? जब आप कक्षा में पढ़ा रही हैं, उस समय आचार्य द्वारा बुलाए जाने पर आप क्या करेंगे? तो इसका ऑप्शन है, तुरंत उनके पास चल देंगी, घंटा समाप्ति के बाद ही जाएंगी, एक स्लिप पर परिस्थिति लिखकर भेजेंगी, स्पष्ट मना कर देंगी। तो इसका राइट आंसर क्या है फ्रेंड? ऑप्शन ए, तुरंत उनके पास चल देंगी। ठीक है। तो आज ये था आज का शिक्षण अभिरुचि का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड तो कर लीजिए। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ।